सनातन और हिंदुत्व के नाम पे आप लोगों को ठगने का काम किया। सनातन क्या आपको सिखाता है? धर्म के नाम पे आप भेदभाव कीजिए। प्रकृति ने क्या भेदभाव किया? जब सूरज चांद हवा पानी ने भेद नहीं किया तो आप कौन होते हैं? सनातन ये कतई नहीं सिखाता है हमें कि एक दूसरे से आप नीचे और ऊंचे ओहदे से में बांटिए। लोग जो है चांद पे पहुंच गए हैं और आज भी दलितों के माथे पे पेशाब किया जा रहा है। दलित महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। दलितों पे, महिलाओं पे प्रहार किया जा रहा है। ये तो पूरा देश देख रहा है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये राम जी के लिए कहा जाता है। और ये लोग झूठ बोल बोल के इन्होंने देश की जनता को लूटा है, बरगलाया है। तो क्या आपको लगता है ऐसे झूठे और मक्कारों के साथ राम जी खड़े हैं? आपने देखा किस तरीके से अनंतनाग में जहां 3 लोग शहीद हुए, जहां उनकी विधवाएं रो रही थी और प्रधानमंत्री जी फूलों के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, पुष्प वर्षा हो रही थी उन पे। शर्म आनी चाहिए। पुलवामा में जो घटना हुई थी उस समय जब ये देश के चौकीदार से पूछा गया तो इन्होंने कहा मुझे तो जानकारी नहीं तुम मित्रों। अरे क्या किया देश ने? सिर्फ और सिर्फ ठगने के अलावा क्या किया? संसाधनों को बेच दिया उन्होंने। धर्म और जात के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों में मॉब लिंचिंग हो रही है। G20 का सम्मेलन में आपको पता है ना कि जो बजट था वो 990 करोड़ का था और 4500 करोड़ जो है ना वो खर्च हुआ है। आप ये विकास की बात करते हैं? अरे ये लोग अपना फंड जमा कर रहे हैं, अपने पॉकेट में भर रहे हैं। ये लोग देश की संपत्ति को लूट रहे हैं ये लोग। और देश में आप देखिए महंगाई कैसे है, किस चरम सीमा पे है, बेरोजगारी किस चरम सीमा पे है। जो पेट्रोल इन्होंने वादा किया था कि हम 40 रुपये का पेट्रोल भी सस्ता आधे दामों में आपको दिलवाएंगे, जो 400 रुपये में मिलने वाला घर की रसोई गैस थी उसको इन्होंने कहा था आधी कीमतों में उपलब्ध कराएंगे। आज देखिए क्या है भाव, और 200 रुपये कम करके आप बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। लोगों को आज के डेट में नौकरी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, महिलाओं को, बेटियों को उनको सुरक्षा चाहिए, उनको एम्पावरमेंट चाहिए। ना कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पे या फिर नौजवानों पे जिस तरीके से धोखा और छल करने का काम किया, ये किसी को स्वीकार नहीं है। 2024 में भाजपा मुक्त भारत होने वाली और इंडिया की सरकार बनने वाली। देश के गृह मंत्री इन दिनों बिहार के दौरा पर हैं। 5वीं बार बिहार में आए हैं और कह रहे हैं कि लालू यादव एक्टिव हो गए हैं, नीतीश कुमार डीएक्टिव हो गए हैं। ये लोग चाहते हैं कि बिहार को बर्बाद कर दे। कह रहे थे कि जंगल राज की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमारे साथ में सारिका पासवान है राष्ट्रीय जनता दल से। हमको जरा बताइए कि अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद करने के लिए लालू यादव ने ठेका ले लिया है। पिछले बार जब अमित शाह आए थे तो सारी कुर्सियाँ खाली रह गई थी। इस बार भी आदमी जुटे नहीं। अमित शाह जी के चेहरे पे डर था, दहशत था, भय था। 2024 में सत्ता जाने का साफ झलक था और उन्होंने ये मंच पे स्वीकार भी किया कि 2024 में इंडिया की सरकार बन रही है। तो आप समझ सकते हैं वो कहाँ से स्वीकार कर लिए। वो कह रहे हैं कि 40 में 40 सीट बिहार लेके आएगी, पिछले बार 1 सीट रह गया। नहीं, आपने भाव को देखा नहीं। वो डर और दहशत दिखा रहा था कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत होने वाली और इंडिया की सरकार बनने वाली। और यही तो सबसे बड़ा संदेश था जो अमित शाह जी ने दिया। अरे भाई, जो लोग जुमले के नाम पे देश को ठगा, जिन्होंने अच्छे दिन आएंगे का सपना दिखा के लोगों को ठगा, जिन्होंने, तो देश की जनता ने उनको तो कह दिया कि 2024 में आपको आने का जरूरत नहीं है, आप जाइए, आप बैठिए घर में बैठ करके आप जुमलेबाजी कीजिए। अरे क्या किया देश ने? सिर्फ और सिर्फ ठगने के अलावा क्या किया? संसाधनों को बेच दिया उन्होंने। धर्म और जात के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं। लगातार वो देश में जिस तरीके से उनके सांसदों के द्वारा महिला खिलाड़ियों को मोलेस्ट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में दलितों पे, महिलाओं पे प्रहार किया जा रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है ना। तो 2024 में भाजपा का दाल नहीं गलने वाला है। भाजपा मुक्त भारत होने वाली है, क्योंकि अब इनकी तानाश क्या काम? वो काम कह रहे थे आयुष्मान योजना के तहत हमने जो मजदूर लोग हैं उनको इलाज कराने के लिए मुफ्त किया, अनाज हमने लोगों को दिया है, कोरोना में कोविशील्ड दिया, ये कोवैक्सीन दिया, बहुत सारा काम गिना रहे थे वो आज। सुनिए ना, जिस देश में हमारे 80 करोड़ जनता जो है आज भी भूखे सो रही है, आज भी लोग उस देश में 3 किलो राशन के लिए लंबी लाइनों में खड़े, आप इसको विकास मानते हैं? हाँ, जब ये सत्ता में नहीं थे तो 55 करोड़ का देश में कर्ज था, हाँ, और आज 155 लाख करोड़ का कर्ज है। G20 का सम्मेलन भी तो हो रहा है। G20 का सम्मेलन में आपको पता है ना कि जो बजट था वो 990 करोड़ का था और 4500 करोड़ जो है ना वो खर्च हुआ है। आप ये विकास की बात करते हैं? अरे ये लोग अपना फंड जमा कर रहे हैं, अपने पॉकेट में भर रहे हैं। ये लोग देश की संपत्ति को लूट रहे हैं ये लोग।
और देश में आप देखिए महंगाई कैसे है, किस चरम सीमा पे है, बेरोजगारी किस चरम सीमा पे है। जो पेट्रोल इन्होंने वादा किया था कि हम 40 रुपए का पेट्रोल भी सस्ता आधे दामों में आपको दिलवाएंगे, जो 400 रुपए में मिलने वाला घर की रसोई गैस थी उसको इन्होंने कहा था आधी कीमतों में उपलब्ध कराएंगे। आज देखिए क्या है भाव, और 200 रुपए कम करके आप बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। बहनों के दर्द को समझ रहे हैं ना, बहनों के दर्द को नहीं समझ रहे। अपना दर्द उनको अब छलक रहा है कि 2024 में अब इनके झूठ के साथ देश की जनता नहीं खड़ी है। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा लेकर के सबसे अंत में जब उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाद कि 2024 में उद्घाटन होगा तो खूब लोग ताली बजा रहे थे। देखिए हम तो जानते ही हैं, आपने देखा कर्नाटक में किस तरीके से उन्होंने हनुमान जी का सहारा लिया, बजरंग बली ने अपने गदा से प्रहार करके इनको धराशाही कर दीजिए। हाँ, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये राम जी के लिए कहा जाता है। और ये लोग झूठ बोल बोल के इन्होंने देश की जनता को लूटा है, बरगलाया है। तो क्या आपको लगता है ऐसे झूठे और मक्कारों के साथ राम जी खड़े हैं? नहीं खड़े हैं। जो हशर इनका कर्नाटक में हुआ है वही हशर इनका 2024 में होने वाला है। 14 में राम का नाम लेकर के उन्होंने आया, आप भी इस बात को मानती हैं कि राम का नाम लिया आए, 19 में भी उसी बात हुआ था, 24 में वो भी तो फिर आएंगे। ठगे हैं तो बार बार आपको पता है ना कि काठ का घड़ा बार बार नहीं चढ़ता है आग पे। तो अब इनका झूठ दोबारा नहीं, देश की जनता ने इनको इनकार कर दिया, इनकी झूठ के साथ कोई खड़ा नहीं है। लोगों को आज के डेट में नौकरी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, महिलाओं को, बेटियों को उनको सुरक्षा चाहिए, उनको एम्पावरमेंट चाहिए, ना कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पे या फिर नौजवानों पे जिस तरीके से धोखा और छल करने का काम किया, ये किसी को स्वीकार नहीं है। तो देशव्यापी इनका विरोध है, ये कोई हम और आपका बात नहीं है, ये देश का मसला है। आपने देखा किस तरीके से अनंतनाग में जहाँ 3 लोग शहीद हुए, जहाँ उनकी विधवाएं रो रही थी और प्रधानमंत्री जी फूलों के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, पुष्प वर्षा हो रही थी उन पे, शर्म आनी चाहिए। पुलवामा में जो घटना हुई थी उस समय जब ये देश के चौकीदार से पूछा गया तो इन्होंने कहा मुझे तो जानकारी नहीं तुम मित्रों। तो ऐसी स्थिति, ऐसी मतलब विडंबना है हमारे देश की कि आज हम लोग 76वीं साल आज़ादी की मना रहे हैं। आज हमारे मतलब लोग जो है चांद पे पहुंच गए हैं और आज भी दलितों के माथे पे पेशाब किया जा रहा है, दलित महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। किसे स्वीकार है ये? सनातन और हिंदुत्व के नाम पे आप लोगों को ठगने का काम किया। सनातन क्या आपको सिखाता है? धर्म के नाम पे आप भेदभाव कीजिए। प्रकृति ने क्या भेदभाव किया? जब सूरज चांद हवा पानी ने भेद नहीं किया तो आप कौन होते हैं? सनातन ये कतई नहीं सिखाता है हमें कि एक दूसरे से आप नीचे और ऊंचे ओहदे से में बांटिए। गिरिराज सिंह वहीं से आज फिर बोले हैं कि हिंदू लोगों को जगना होगा और हिंदुओं के घर में जा करके बताना होगा, वरना हिंदुओं के घर पे हमला होगा। गिरिराज सिंह को तो कोई नोटिस नहीं लेता है, वो तो सठिया गए हैं। चलिए, तो ये सारिका पासवान है, राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री है और ये खुल करके बातें बता रही हैं कि जिस तरह से गिरिराज सिंह ने अपनी भाषा बोला है और उसके साथ साथ अमित शाह ने जो बातें कहा है ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। 2024 में इन्हें घबराहट दिख रहा है, ये लोग डर गए हैं कि 2024 में इनकी सत्ता नहीं आने वाली है। बाकी आप इसको कैसे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सारिका पासवान हमारे साथ थी, बहुत बहुत धन्यवाद।